आज हम लोग पढ़ेंगे एक थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। ये स्टैंडर्ड 10 के ट्रायंगल्स का एक थ्योरम है और उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ये एक थेल्स थ्योरम भी है और इसको हम लोग बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। इसके पहले हमने सिमिलरिटी पढ़ा। सिमिलरिटी में हमने क्या पढ़ा था कि टू फिगर्स, ठीक है, ये दो फिगर्स हैं, सपोज ये दो सर्कल है, उसमें हमने पढ़ा था कि टू फिगर्स आर सिमिलर इफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो हमने इसको पढ़ा, ठीक है। जब भी कोई दो फिगर सिमिलर होगा तो उसके जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे और कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, वो रेशियो में होगा एंड रेशियो के अकॉर्डिंग इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक थेल्स थ्योरम है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे आज। क्या है हमारे पास, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर हम लोग एक लाइन इस ट्रायंगल के, अगर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, इस BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि AB को D पर कट करता है और AC को E पर कट करता है, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से हम लोग मैच करके, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल्स टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट point, the other two side are divided in the same ratio। तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर कि अगर ये दो पॉइंट, इसको ये तुम्हारा ए बी को डी पर इंटरसेक्ट करे और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट करे, तो ये जो डी पॉइंट है वो ए बी को बिल्कुल आधे आधे में बांटता है एंड ए सी को ई पॉइंट ये बिल्कुल आधे आधे में बांटता है एंड रेशियो भी सेम देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, AD बाई DB एंड AE बाई EC, ठीक है, सेम रेशियो। एंड हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन में जो हमारे पास होता है हम लोग उसको लिख देते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक ट्रायंगल ABC एंड एक लाइन है L पैरेलल टू BC, जो एक लाइन है L जो BC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट AB एट D एंड AC एट E। वो क्या कर रहा है, AB को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है L लाइन। ये जो BC है, BC के पैरेलल एक लाइन है L और ये AB को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हमको प्रूफ क्या करना है, AD बाई DB एंड AE बाई EC। यहाँ पर हम लोग एक अल्फाबेट लिखेंगे, ये पॉइंट का नेम दे देंगे, वो है M और ये जो पॉइंट है उसका जो नेम है वो है L। और ये हमने जो कंस्ट्रक्ट किया है, ये हमारे पास जो ऑरेंज कलर का लाइन है वो हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो हम कंस्ट्रक्शन में भी वही लिखेंगे, ज्वाइन BE एंड CD, ड्रॉ EL परपेंडिकुलर AB एंड DM परपेंडिकुलर AC, ठीक है। तो हमारे पास ये जो DM है वो AE पर परपेंडिकुलर है और EL जो है वो AD पर परपेंडिकुलर है। और हमने क्या किया, B से E को मिला दिया और E से D को मिला दिया। अब हमारे पास हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं और हम प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, एरिया ट्रायंगल का होता है वो। फिर अगेन एरिया ऑफ द ट्रायंगल BDE, ठीक है, एंड इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू x। ये जो दो ट्रायंगल है उसके एरिया सेम है, BDE, ये ट्रायंगल BDE, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया ये हमारे पास CDE, ये दोनों जो एरिया के ट्रायंगल्स, ये जो ट्रायंगल्स हैं ये BDE एंड CDE
ठीक है। ये दोनों क्या है कि सेम है, इक्वल है, और हमने इसको x सपोज किया है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। नाउ वी हैव, हमारे पास, हम लोग सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं इस तरह से। तो हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं, वो ट्रायंगल्स के एरिया क्या है हमारे पास सेम है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास होगा BDE, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल BDE, ठीक है। तो हमारे पास क्या है ये ट्रायंगल, यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से। ADE ये वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE, ये दो ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं, ADE और BDE। तो हम लोग इस दोनों का एरिया लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया का क्या होता है 1/2, ठीक है। 1/2 इंटू बेस, इसका बेस क्या होगा AD, और ये AD हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये AD हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं, ये एक ट्रिक है। AD यहाँ पर है, देख रहे हैं AD है, ठीक है ना। तो AD हम लोग कुछ भी नहीं सोचेंगे, और ये AD है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, AD। और ये AD हम लोग ले भी कहाँ से रहे हैं, ये यहाँ से ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से। ये AD, ये बेस है, और ये जो हमारा EL है वो क्या है, इस ट्रायंगल का हाइट है। तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पर इंटू EL डिवाइडेड बाय, फिर से अगेन जो ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल BDE, हमने इसको लिखा है BDE को, और ये BDE का जो एरिया है वो भी हम लोग लिखते हैं 1/2 इंटू, ये हमारे पास क्या है BD इंटू EL, हाइट दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 कट हो जाएगा, EL भी कट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा AD बाय BD, ठीक है। और हमने इसको BDE को हमने क्या सपोज किया था x, तो हम लोग अगेन लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय x इक्वल टू AD बाय BD। अगेन हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू AD बाय BD इंटू x। ये जो हमारा x है ये उधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इक्वेशन 2 बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह से। उसमें हम लोग ट्रायंगल लेंगे, उसमें भी ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CDE को लेंगे, और इस तरह से हम लोग अगेन एक और ये इक्वेशन बनाएंगे, और उसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं। देखिए आप लोग, ये हमारे पास क्या है, अगेन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। और एरिया क्या होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। इस बार हमारे पास बेस क्या है AE इंटू हाइट क्या है हमारे पास है DM, एंड अगेन हमारे पास फिर 1/2 इंटू हमारे पास इस समय बेस क्या है CE इंटू DM, ठीक है। तो ये 1/2 कट गया, DM से DM भी कट गया, हमारे पास आए AE बाय CE, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ
ट्रायंगल AED बाई एक्स, क्योंकि हमने CDE को एक्स सपोज किया था, ठीक है। और क्या हो गया हमारे पास AE बाई CE। अगेन ये जो एक्स है ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल टू AE बाई CE इंटू एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have हम लोग के पास क्या आया, इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, AD बाई BD इंटू एक्स इक्वल टू AE बाई CE इंटू एक्स। अब ये दोनों तरफ हमारे पास क्या है, एक्स और एक्स है, ये कट गया तो हमारे पास क्या आया, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE, ठीक है। और यही हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये याद रखना है बहुत अच्छे से कि देखिए आप लोग ये ट्रायंगल, यहाँ पर ये जो हाइट है, ये जो DM हाइट है वो इस ट्रायंगल के लिए भी होगा हाइट, वो यहाँ पर CDE ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो ही AED दोनों का हाइट सेम होगा, ये हो जाएगा DM। और इसी तरह से जो इस तरफ का जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADE, उसका हाइट है EL, और यह ट्रायंगल BDE उसका भी हाइट हो जाएगा EL, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है। ये प्रूफ क्या होता है, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। ओके।